Hello students, good morning to all. Today I will explain chapter number 13 Organism and Population. चैप्टर का जो नेम है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. स्टूडेंट, in this chapter we will talk about the definition of ecology. Second है levels of organization. थर्ड टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. स्टूडेंट, अब इसमें हम स्टडी करेंगे मेजर बायोम्स, मेजर अबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, एटमॉस्फेयर. और फिर स्टडी करेंगे स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर, इनका रेगुलेशन, इनका कन्फर्मेशन, माइग्रेशन, सस्पेंशन. फिर स्टूडेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस स्टडी करेंगे. देन आफ्टर अडाप्टेशन, और फिर पॉपुलेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे. फिर स्टूडेंट हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन की भी स्टडी करेंगे, जिसमें प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसेलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, ये चीज़ें हम इस यहाँ पे स्टडी करेंगे. आफ्टर लास्ट मीन्स एट लास्ट बायोटिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 13. नाउ फर्स्टली वी डिस्कस हियर स्टूडेंट ecology. This chapter belong to this branch ecology. तो इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट? ये जो वर्ड इकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड ओइकोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट होम या प्लेस टू लिव. मीन्स या तो होम होता है या फिर जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसी को हम लोग स्टूडेंट होम कहते हैं. और एंड लॉगोस मीन होता है टू स्टडी. स्टूडेंट, लॉगोस मीन टू स्टडी. तो होम की स्टडी कर लेना, दिस इज कॉल्ड द इकोलॉजी. जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसी की स्टडी कर लेना ही क्या कहलाएगा? इकोलॉजी. तो स्टूडेंट, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट the ecology is the study concerned with relationship between living organism and their environment. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है स्टूडेंट कि इकोलॉजी क्या है. वो स्टडी है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में क्या संबंध है उसकी स्टडी कर लेना ही क्या कहलाएगा? इकोलॉजी. या अनदर वर्ड कह सकते हैं कि इकोलॉजी में हम ये स्टडी करेंगे कि एक लिविंग दूसरे लिविंग के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, या फिर लिविंग बीइंग के इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है. ये सब की स्टडी कर लेना ही इकोलॉजी कहलाएगा. स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट. इसका मीन्स है कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, कैसे रिलेट करते हैं, वो इसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाएगा. ये जो टर्म था इकोलॉजी, ये स्टूडेंट अर्नस्ट हैकल ने 1869 में क्वाइन किया था. और स्टूडेंट, उन्होंने इसे डिफाइन भी किया कि द नॉलेज ऑफ टोटल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बोथ देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट. स्टूडेंट, इकोलॉजी का मीन्स उन्होंने बताया कि अगर हम सपोज़ कीजिए एक लिविंग बीइंग है और लिविंग बीइंग का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ जो टोटल रिलेशनशिप होता है, उसी की नॉलेज, उसी की जो ज्ञान है, उसी की जो नॉलेज है, उसी को इकोलॉजी कहा जाता है. तो इकोलॉजी में स्टूडेंट हम केवल ये सीखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा,
और कैसे रिलेट करेगा, यही कहलाएगी इकोलॉजी। तो स्टूडेंट हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? अर्नस्ट हैकल in 1869. Student, now we discuss here type of ecology. यहाँ पे सब डिविजन्स भी हैं इसके हैं गिवन, जैसे ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में हम स्टूडेंट क्या स्टडी करेंगे? द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल स्पीसीज का रिलेशन जो होगा उसकी स्टडी कर लेना ऑटो इकोलॉजी कहलाएगा। और एक होती है सिन इकोलॉजी। इसमें हम क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन को स्टडी करना ही सिन इकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम का स्टूडेंट इकोसिस्टम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक इकोसिस्टम का स्टडी कर लेना ही इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाएगा। और जीन इकोलॉजी में क्या है कि एक पॉपुलेशन की पॉपुलेशन की एक स्पीसीज, कोई भी पॉपुलेशन है जिसकी स्पीसीज जो है उसका जेनेटिक मेकअप इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेट करता है, उसी को स्टडी कर लेना ही जीन इकोलॉजी कहलाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने बात की ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड जीन इकोलॉजी। तो दीज आर द बेसिक सब डिवीजन ऑफ द इकोलॉजी। हियर 3 मोर गिवन। पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेट करती है। ग्लोबल इकोलॉजी में हम ये देखेंगे कि अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम हैं उनके ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये हम इसमें स्टूडेंट डील करेंगे। और फिर आता है लास्ट में कंजर्वेशन इकोलॉजी। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनका ऐसे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि ह्यूमन बीइंग को पूरी तरीके से बेनिफिट मिले और आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट इसका मिलना चाहिए। तो ये कहलाएगा कंजर्वेशन इकोलॉजी। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स की बात करूँगा। जैसे आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स मिलकर के सेल्स बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, और सेल से टिश्यू बनती है और टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स के ग्रुप से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं इसमें विद इन एन ऑर्गेनिज्म या लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये है कि ये लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने देखा कैसे सेल बनती है, कैसे टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इनके ऊपर की बात करें तो बियॉन्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे इंक्लूड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से मिलके बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ग्रुप से मिलके बनती है कम्युनिटी, और कम्युनिटी के ग्रुप से मिलके बनेगी इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बने के ग्रुप से मिलके बनेगा लैंडस्केप, और लैंडस्केप के ग्रुप से मिलके बनेगा बायोम, और बायोम के ग्रुप से मिलके बन जाएगा बायोस्फीयर। तो ये स्टूडेंट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लोअर लेवल पे है और ये स्टूडेंट हायर लेवल पे है। मॉलिक्यूल से लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक का रहता है स्टूडेंट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद
ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर, ये कहलाएगा आपका हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी। थैंक यू।